सहज सुगम निर्मलम दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलम शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रयगुणातीतभूतं देहातीतम् अभय अनुपम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, सप्त दिवसीय ध्यान साधना शिविर का यह अंतिम दिवस है। आप लोग हर तरह से इस ध्यान साधना शिविर में डटे रहे हैं। डटे रहना ये गुरु महाराज का ही गुण है, क्योंकि आपके अंदर भी वही है। वो गुण आपके अंदर आने लग गया है। गुण भरते भरते, सुंदर गुण भरते भरते, कबीर साहब कहते हैं, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गई लाल। उनकी लालिमा, उनका ज्ञान, उनका प्रकाश भरते भरते आप वही हो जाएंगे। कहने का यही तात्पर्य है। अलग है कहाँ कुछ, बस उस तरफ जैसे चलेंगे उस तरफ चल रहे हैं। वह प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, चाहे सत्संग के द्वारा हो, चाहे अंतर साधना के द्वारा हो। आप प्रकाशवान होते जा रहे हैं। बस परमात्मुख हो जाना चाहिए, सद्गुरु के मुख सम्मुख हो जाना चाहिए। सद्गुरु के सन्मुख हो गए तो समझ लीजिए परमात्मुख ही हैं, सद्गुरु वही है। सुनते रहते हैं गुरु महाराज की वाणी को, सुनिए, हर जगह वही सुनते रहते हैं। जो मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाई करने गए हैं, तो जो तेज विद्यार्थी रहता है आगे बैठता है, उसको मार भी अधिक पड़ता है। तेज रहने पर भी गुरु सोचते हैं हर तरह से ये ठोस हो जाए। होते होते वह
गुरु के सारे विद्या को सीख लेते हैं। जिस क्लास में रहते हैं होते होते अंत तक सीख लेते हैं। मान लीजिए गुरु का शरीर छूट गया, गुरु का शरीर छूट गया, तो जिसको गुरु पढ़ाई करवाए हैं उनको हर तरह से अपना ज्ञान भर दिए हैं। तो ज्ञान भी गुरु का ही भरा हुआ है। और सोचा जाए गुरु में के अंदर जो वो चेतना है वही चेतना उसके अंदर है। जिनकी चेतना है वो परमात्मा है। तो परमात्मा के ही सब कुछ है। गुरु परमात्मा स्वरूप हो गए। अब वो अपना ज्ञान उसमें भर दिए हैं। शिक्षा वाली बात की तरफ ही चलिए। तो पढ़ाई का सब ज्ञान भर दिए, गुरु का शरीर छूट गया है। फिर भी अब जो नए बच्चे हैं, जो सीख लिया है तो वो तो सीख लिया है। अब उन्हीं के चेतना है, उन्हीं का ज्ञान है, समझ लीजिए सब कुछ वही है। भौतिक आध्यात्मिक दोनों को मिला दीजिए, सब वही है, सब कुछ अब वही है। तो आप ही बताइए कि गुरु महाराज जो सदग्रंथ को वो शिक्षक जो अपने अनुभव के ज्ञान लिख दिए हैं, तो नए बच्चे जो फिर स्कूल में आया है और जो पढ़ाते थे उनका शरीर छूट गया, उनका शरीर छूट गया। तो बस अब उस ग्रंथ को, गुरु महाराज के जो ग्रंथ लिखा हुआ है, उस शिक्षक का जो ग्रंथ लिखा हुआ है, तो शिक्षक के तस्वीर को या उस पुस्तक को रख दिया जाए। वो कहेगा हम पढ़ लेंगे इसी से, तो हो पाएगा? अध्यात्म में भी आइए, गुरु महाराज जो लिख दिए हैं, कहीं पर सत्संग योग में मैं पढ़ी थी कि गुरु महाराज के संत के ज्ञान जो है परमात्मा के ही ज्ञान है। जो कबीर है समय पर वही परमात्मा, कभी राम बने, कृष्ण बने, कबीर बने, बुद्ध, नानक, महर्षि में परमहंस जी महाराज बने, सब वही है। समय समय पर वही एक समय समय पर आते हैं। अब मान लीजिए उनके पुस्तक है, वो जो लिख दिया है ब्रह्म के खान से वो जो निकला है वेद, वही वेद है। जिनके द्वारा भी निकला हुआ है वो वेद की ही वाणी है। ब्रह्म की वाणी ही वेद की वाणी बना, चाहे पदावली हो, गीता हो, ये सब वही वेद है। अब उस वेद की वाणी को उसमें लिखा हुआ है सत्संग योग में कहीं पर, मैं तो उतना ध्यान नहीं देती हूँ, समय नहीं रहता है। तो कहते हैं उसको सद्गुरु के मुख से समझिए, उसको सद्गुरु के मुख से, सद्गुरु से समझिए, सदग्रंथ को सद्गुरु से समझिए। अपने आप से नहीं पढ़ सकते हैं, उसको अपने आप से नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे लेकिन रहस्य नहीं खुलेगा। वो जिस विधि से पढ़ाएंगे फिर आपको कहेंगे घर पर भी तुम अनुभव करना, इसको याद करना, लिख करके लाना। तो वो कहते हैं तुम अभ्यास करना, लिख करके लाना, याद करना। मतलब याद करना जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, उसको जो लिखा हुआ है तो उसको ध्यान में देखते हैं, तब हुआ याद करना। जो सुने हैं, जो हर तरह से बताया गया, तो ध्यान में अनुभव करके देखेंगे। इसको बंद कर दीजिए। अनुभव करके देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करके तब न याद हुआ। अध्यात्म में आइए, उसको देखेंगे अंदर में, तब हुआ याद। संत जो बताए हैं
उसको अनुभव करके देखना है, तब हुआ याद करना। आचरण में उतार लेना हुआ याद करना। तो याद करके वो अनुभव करके देख लिए, अनुभव करके देख के फिर उनको बताए कि हाँ सही में ये होता है, जो बिजली तारा सब ये होता है। तो वहाँ तक की बातें जो भी अब नए विद्यार्थी फिर याद करते हैं, तो वो गुरु महाराज, मान लीजिए शरीर छूट गया, लेकिन गुरु महाराज के ही, गुरु का शरीर छूट गया, तो जिनको बताया गया है, गुरु जिनको तैयार किए हैं, वो किनका ज्ञान है उसका अलग हो गया, गुरु महाराज का ही ज्ञान है। कोई दीक्षा देते हैं, योग हैं, तब कोई दीक्षा देते हैं तो क्या वो दे रहे हैं, उनकी संपदा है, वो गुरु महाराज की संपदा है, वो सिद्ध किए हैं। अब मान लीजिए फिर जिसके द्वारा सिद्ध भी करवाए हैं, तो 5 तत्व का शरीर ही न, वो जो 31 तत्व है वो तो संसार है, संसार है। अगर वो परमात्मा तक पहुंच गया तो वो भी वही है, अपनी शक्ति वो भर दिए हैं तो वही है ना, वो अलग है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का सब कुछ है। लेकिन फिर जिनमें वो शक्ति भरे हैं उनसे समझना ही पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा, उन्हीं की वाणी, उन्हीं की संपदा जिनमें भरते हैं उनसे समझना पड़ता है, तब वो समझ में आता है, नहीं तो समझ में आएगा कैसे। यही बात है। बहुत बढ़िया सुना रहे थे बाबा, जो साइकिल चलाते हैं तो कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, ये सब होता है। अभ्यास तो जारी रखना चाहिए ना। जैसे पहाड़ पर से जो बोल रहे थे वो उतर रहे थे दौड़ करके, तो देखिए अभ्यास जारी रहा। अगर वो चढ़ना उतरना छोड़ दे तो उसका अंग प्रत्यंग अकड़ जाएगा। संत कहते हैं 8 पहर की मार तलवार की, चुके सो नहीं ठान लड़ाई धार की, उन्हीं से बने यह सिपाही लाग का, अरे हारे पलटू परे दाग पे दाग पंथ बैराग का। तो जो अभ्यास जारी करेंगे, अभ्यास करते करते वो ऐसे बैरागी बन जाते हैं कि वो ब्रह्म में ही एकाकार हो जाते हैं, संसार से अनासक्त हो जाते हैं, संसार से अनासक्त हो जाते हैं। रही बात, बहुत अच्छा से बोले, जैसे संतवाणी है, नींबू का उपमा दिए, तो संतवाणी को भी कहते हैं कि जब बहुकाल किए सत्संगा, तब होई संशय सब भंगा। वो नींबू से सेठ नहीं हो पाता है। नींबू को जब निचोड़ेंगे तो निचोड़ करके जितना उससे निकाल सकते हैं तो चतुराई ही है। बाद में छिलका भी जब बच जाता है, उसको भी कहते हैं घर परिवार में बच गया तो थोड़ा सा तोड़ करके दांत में घस लीजिए, वो दांत चमकते रहेगा सब दिन, उसमें कीड़े जल्दी नहीं लगेंगे। उसमें नींबू के छिलका में हल्दी दे दीजिए, सिंधा नमक दे दीजिए, तेल दे दीजिए, अब बीच बीच में घस लीजिए, देखिए नींबू का उपयोग, तो सब दिन दांत चमकते रहेगा। थोड़ा सा और छिलका बचा है तो नख सब में घस लीजिए। नेल पॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेल पॉलिश लगाने से और गंदगी फैलता है। वो झूठ सत्संगी लोग जो नेल पॉलिश लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। सब कुछ समझिए उसका, उसी हाथ से भोजन करते हैं, उसी हाथ से गंदगी साफ करते हैं, उन्हीं से सबको माता पिता गुरु सबको खिलाते पिलाते हैं। समझिए सब कुछ अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध। लेकिन असली नेल पॉलिश से भी अधिक चमक नख में आ जाएगा अगर नींबू निचोड़ लिए हैं, छिलका में भी लगा हुआ है तो उसको नख सब में लगा लीजिए। स्वास्थ्य वर्धक है, लाभ ही लाभ है। इसीलिए लाभ लेना है,
लाभ लेना है, बात बतंगर में नहीं पड़ना है। गुरु महाराज तो कह दिए हैं, संत कह दिए हैं, समय दृढ़ आहार दृढ़, भोजन दृढ़ समय दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो। जिसका समय दृढ़ रहेगा उसका भोजन भी दृढ़ हो जाएगा कि हमको इतना समय में बैठना है। उसी का आसन भी दृढ़ होता है। समय दृढ़, आसन दृढ़, आहार दृढ़, समय दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए। तब प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय रस मोय। गुरु महाराज के ज्ञान है, संत के ज्ञान है तो गुरु महाराजे का ज्ञान है। गुरु महाराज, गुरु जो गुप्त को प्रकट कर लिए, राजाओं के भी राजा वो गुरु महाराज है। कबीर साहब भी गुरु महाराज हैं। संत जितने हैं सब समझिए एक ही हैं, इसलिए तो गुरु महाराज लिख दिया संत मत। तो वो कहे हैं हर तरह से दृढ़ कीजिए, तब न कुछ पाएगा। इसीलिए तो मैं आश्रम में नियम बनाई हूँ। आप लोग जाएंगे, साधु महात्मा कह देते हैं कि यहाँ पर साधु महात्मा का अनादर होता है। देखिए, अनादर बिल्कुल नहीं किया जाता है। मैं सबसे कहती हूँ, उन सबसे कहती हूँ, ध्यान देंगे और ये आचरण में उतारने योग्य है। इसके लिए दुखी नहीं होना है, सीखना है सबको। कि महात्मा सब आते थे और क्या करते थे। प्रथम बार जब मैं आश्रम गई तो मंच लगा था, अपने मन से सब बैठ गए मंच पर आ करके। ध्यान समय चलाए थे, ध्यान शिविर, ध्यान में एक बार भी भाग नहीं लिए। युद्ध के मैदान में उतरेगा, संसार के लोग आए हैं सीखने के लिए, तो वहाँ पर बैठना चाहिए, बैठना चाहिए ना। किन से सीखेंगे कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है। अभी के महात्मा सबको देखेंगे, यहाँ भले बाबा अस्वस्थ होंगे जो कारण हो, लेकिन सब अस्वस्थ हो सकते हैं। तो अधिकतर देखा जा रहा है कि ध्यान शिविर लगा दिए हैं। अब जितने लोग आए हैं वहाँ पर जिनको फील्ड पर उतरना चाहिए, सिखाना चाहिए, उनको देख करके भी अंदर से साहस होता है, तो वो बैठते ही नहीं, वो रूम में बैठेंगे। बताइए कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो उनको देखी मंच पर प्रवचन करने के लिए आ गए और ध्यान में नहीं बैठे। जब वो प्रवचन कर लिया फिर तुरंत उतर गए, उधर जाके बैठे खेत तरफ। अब बताइए, आप ही लोग ही कहिए, उनको स्थान दिया जाएगा? महिला आश्रम है, महिला नाम तो नहीं दी हूँ, उसका नाम दी हूँ भक्ति है। हम लोगों को भी दीक्षा दे रहे हैं, महिला नाम लिख दीजिएगा, फिर हम लोग कैसे आएंगे। आप हम लोगों के गुरु हुए, शिक्षा गुरु भी होते हैं ना, दीक्षा गुरु भी होते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कभी आपका दर्शन करने, तो कैसे हम लोगों को लाभ होगा। ध्यान शिविर चलाइएगा, कैसे लाभ होगा। तब सोच समझ के महर्षि में ही भक्ति वाटिका नाम दिए। भक्ति वाटिका, नारी हो या पुरुष हो, जिसके अंदर भक्ति आ गई, सेवा भाव आ गया, वो परमात्मा ही एक पुरुष हैं, हम नारी हैं, हम उनके शरण में आ गए, भक्ति भावना लेकर के आ गए, तो फिर उसके अंदर जो भी दुर्गुण है सब झड़ने लग जाता है। भक्ति भाव से आ गए, भक्ति को नारी कहा गया, उसके अंदर भक्ति आ गई। भक्ति भाव से आप उस आश्रम में आ गए हैं, तो वो भक्ति वाटिका है। तो फिर दूसरे साल जब देखे इस तरह से मंच पर से उतर के चला जाता था प्रवचन के, जब मैं प्रवचन करने लगती थी तो उतर के चला गया। तब कुर्सी लगा दी, छोटा सा मंच बना के, मतलब उस पर स्थान ही नहीं रखे कि कोई बैठ जाए आकर के। बड़ी संघर्ष करना पड़ा है।
तब वहाँ बगल में यहाँ से वहाँ कुर्सी लगा दिए कि जिनको बैठना होगा महात्मा को कुर्सी पर बैठेंगे। बाद में उनको नहीं बुलाया गया, जहाँ तहाँ बैठा था, प्रवचन के समय में नहीं बुलाया गया। कोई उछल कूद बहुत किए। तो मैं बताई सबको कि जो ध्यान के समय 5 समय का ध्यान चल रहा है, ध्यान के समय में यहाँ पर बैठ करके दिखाएंगे, उन्हीं को प्रवचन करने दूंगी, नहीं तो उनका प्रवचन यहाँ नहीं होगा। वैसा मेरे अंदर होगा तो उनको बुलाया जाएगा, यहाँ पर जो उस योग होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो इसी ख्याल से महात्मा बहुत ऐसे हैं, बहुत तो अच्छे हैं। पूज्य वेदानंद बाबा हैं, वो भी बहुत मानते हैं। उतना से मैं लगा ही नहीं रखे हूँ। पूज्य व्यासानंद जी महाराज हैं, उन्हीं से मैं सार शब्द की दीक्षा ली, और वो दिखा रहे हैं सत्संग प्रेमियों के साथ मंच पर बैठ के दिखाते हैं। उनकी विशेषता है, 1.5 महीना 1 महीना ध्यान शिविर चला रहे हैं, निर्विघ्नता पूर्वक और सुंदर ढंग से हो रहा है। गुरु महाराज की शक्ति जरूर है उनमें कमी नहीं देखना चाहिए। जो गुरु महाराज के कार्य को इतना सुंदर से चला रहे हैं, बताइए उनमें कमी देखेंगे? जो गुरु महाराज के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, गुरु महाराज जो कहे हैं, इसीलिए याद पड़ जाता है कि गुरु महाराज की आज्ञा अभी सुन रहे थे, बस गुरु महाराज के बात को मानिए जो कहे हैं। गुरु महाराज के बात का सारे बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो उनके नियम के पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे का निंदा हो रहा है, ऐसे का ही निंदा हो रहा है। तो यही सब बात है। अब देखिए, फिर जब सत्संग हॉल बना तो उधर से सीढ़ी बन गया पुरुष वर्ग की तरफ से। इधर से देखी 1-2 को आते थे, एकदम सीधे चढ़ जाते थे, आरती हुआ नहीं, मंच पर से उतर जाते थे, जब मन होता था उधर से चढ़ जाते थे, बैठ जाते थे, जब मन होता था उतर जाते थे। अब तो मुझे इतना दुख हुआ, दृश्य देख करके मेरे मन में आया, हे गुरु महाराज, ये तो आपकी भक्ति वाटिका है, इस भक्ति वाटिका में भी ये गंदगी फैलने लग गया, तो यहाँ रह के मैं क्या करूँगी? घर परिवार में रहने वाली, आश्रम में आई हूँ, यहाँ पर भी अगर अस्त व्यस्त हो जाए आपकी व्यवस्था, तो यहाँ रह के क्या करूँगी? फिर मन में आया, अब क्या करूँ? 2 साल तक इसी तरह चला। एक बार फिर दोहरा के यही हुआ। तीसरे बार में, इस बार जब प्लस्तर करवा रही थी तो उधर वाले सीढ़ी को तोड़वा दी, नो सीढ़ी रहेगा, नो कोई अपना मन से चढ़ेंगे। आए हैं तो सामने में बैठिए, सारे सत्संग प्रेमियों के साथ बैठिए। वस्त्र ले लेने से कुछ नहीं होता है, वस्त्र ले ले हैं, व्यवहार भी देखेंगे आपका। बैठिए सबके साथ, अपने अहंकार को कम कीजिए, यहाँ आकर के सीखिए। ये मेरा कुछ नहीं है, गुरु महाराज के भक्ति वाटिका है, यहाँ बैठ कर के ध्यान कीजिए। जो ध्यान करेंगे फिर गुरु महाराज ही व्यवस्था भी कर देंगे, ऐसा करके दिखाइए। तो यही सब बात है, अनादर नहीं होता है वहाँ पर हर तरह से गुरु महाराज के ज्ञान उसके आचरण में उतर जाए, वो करने की कोशिश हो रहा है। गुरु महाराज के ज्ञान आचरण में उतर जाए, सिर्फ ये नहीं कि कबीर का गाया गावे तो गजब के धक्का खावे, कबीर की वाणी बुझे तो तीनों लोग सूझे, तब होगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर जो ध्यानाभ्यास हो रहा है, नियम का थोड़ा यहाँ पर हो गया है गड़बड़ी। रात में ध्यानाभ्यास चल रहा है, उसमें थोड़ा अधिक देर हो जाने के बाद बहुत देर हो जाता है, सब थोड़ा नींद नहीं पूरा होता है इन लोग का। मेरी भी इच्छा नहीं होती है कभी कभी यहाँ आओ, इस तरह से हो जाता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में रात में 11:30 12 हो गया, ये कुछ कर रही थी मोबाइल में, कहती हूँ इसको कि छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है,
देखना है, यहाँ के नियम का पालन करना है ना। तो ये हो जाता है, थोड़ा बह जाती है, बच्ची है, उसके कारण मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी गुरु महाराज के जो चेतना है, इनकी जो शक्ति है, कृपा है इनकी, नहीं भी आना चाहती हो तो ये खींच लेते हैं। जिनको नहीं भी इच्छा है खींचे चले आए, जोर जबरदस्ती भी उस सभा में आके बैठे। देखिए गृहस्थ आश्रम के सब कहाँ कहाँ से, दूर दूर से भी आके बैठ जाते हैं। घर परिवार में रहने वाले दूर दूर से भी आके बैठ जाते हैं। इनके प्रेम को देखिए। अगर यहाँ हम नहीं आते तो समझ लीजिए वो श्रेष्ठ हो गए, हम में कमी हो गया। विशेष कोई परिस्थिति हो गई तब तो अलग बात है, नहीं तो ये श्रेष्ठ हुए कि हम श्रेष्ठ हुए, हम में कमी आ गई ना। इनकी चेतना नहीं, इनकी कृपा नहीं हुई। कृपा का मतलब है करो तब पाओ। आप साहस करेंगे, आप में, आपके अंदर उनके प्रति प्रेम है तो ये कृपा करते हैं। आपको इनके प्रति प्रेम नहीं है, आलसी बने रहेंगे तो कैसे ये कृपा करेंगे। इसलिए आप लोग हर तरह से महान हैं, हर तरह से महान हैं। आज ऐसा गहन विषय है, व्यवहारिक विषय भी ये सब होना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि हर जगह लोग तड़प रहे हैं। कहीं कहीं बोलते हैं कि माता जी आप आते हैं तो हम लोगों के साथ बैठते हैं। यहाँ बोकारो भी गई थी, अनिल बाबा को आप लोग जानते हो, तो सोचे घर में ही बैठेगी, क्योंकि सब महात्मा बैठते हैं रूम में। तो मैं चली गई मंच पर, ध्यान के समय भी मंच पर चली। बोले माता जी यहीं बैठिएगा, महात्मा सबको तो देखता हूँ वो भीतर में ही बैठते हैं, बाद में आते हैं सत्संग के समय। मैं बोली मैं भी चाहती हूँ सबके साथ बैठूँ, नहीं भी इच्छा होगी तो बैठने की इच्छा होगी। अब नहीं भी, देखिए अकेले में बैठेंगे, जहाँ तहाँ बैठेंगे तो मन करता है अब उठ जाए। एक साथ सब मिल करके बैठेंगे, नहीं भी बैठने की इच्छा है तो भी बैठे रहेंगे, तो भी बैठे रहेंगे। एक एक घंटे का ध्यानाभ्यास होता था। ये तो पहला के पढ़ाई है ना, शुरू में बताया गया है एक एक घंटे का, पहला का पढ़ाई। 1 घंटा बैठे, फिर उठ गए, फिर 1 घंटा बैठे, फिर समाधि कब लगेगी। मैं इस चीज़ का अनुभव करके देखी हूँ कि ध्यान में बैठी, अब मन लग रहा है, उठने की इच्छा नहीं है, घंटी बज जाती थी। इसीलिए मैं 2-2 घंटे का नियम बनाई आश्रम में। आप ही विचार कीजिए, मेरे मन में आया कि माँ बहन लोग, मैं भी की हूँ, क्रीम मक्खन को, ये दूध को मथते मथते या छाली को मथते मथते मक्खन हो जाता है, फिर उस मक्खन को आग पर चढ़ाते हैं तो वो जो मक्खन रहता है वो पिघल जाता है, पिघल जाता है। अभी पिघला हुआ है, पूरा गर्म होने के बाद फिर उसमें से खुज्जा, आप लोग क्या कहते हैं, खुज्जा अलग होने लग जाता है। वो घी से मिला जुला जल भी वो अलग होने लग जाता है, वो जल के तरह अलग होने लग जाता है। अधिक गर्म होते रहे तो अलग होने लग जाता है। तो अब और अगर उसमें क्या कहते हैं, अग्नि का लौ नहीं उठते रहेगा, अग्नि पर चढ़ा करके नहीं रखेंगे, 1 घंटे तक चढ़ाए, अब उसमें कुछ ही देर में सारे वो घी में जो खुज्जा है वो जलने वाला है, उसमें से खुज्जा अलग होने लग गया है, घी अलग होने लग गया है। लेकिन उस समय आप अग्नि को बुझा दिए या कढ़ाई को उतार लिए, तो उतार लिए तो फिर उसको उतना ही चढ़ाने में लगेगा, या फिर मान लीजिए ऐसा नियम हो, फिर धीरे धीरे वो क्रीम बन जाए,
वैसे तो क्रीम नहीं बनता है। तो उतार दिए, फिर उतना ही देर लगेगा, फिर चढ़ाएंगे, उतना देर में फिर गर्म होगा। अब वो फिर घी बनने वाला है और उससे पहले उतार दिए। मतलब क्रम क्रम से ऐसे चालू रहा। थोड़ा देर तक नहीं आग पर चढ़ा के रखे तो कभी घी बन पाएगा, या वैसे रख दिया, अब आग पर चढ़ाए नहीं, आप सोच लिए कि नहीं घी बन गया है, लेकिन उसको और बनाना था, बिल्कुल सारे आवरण उसमें से निकाल देना था। लेकिन आवरण जो नहीं निकाले, उसका खुज्जा जो बिल्कुल नहीं निकाले, तो उसका फल होगा, उसको जब रख देंगे, अग्नि पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करते रहेंगे, बराबर अग्नि पर नहीं चढ़ाएंगे, या जब तक जल नहीं जाए, खुज्जा जल नहीं जाए, तब तक नहीं चढ़ाते रहें, नहीं चढ़ाएंगे तो होगा क्या, वैसे रख देंगे तो फिर उसमें कीड़े लग जाएंगे। कुछ दिन के बाद उसमें सड़ जाएगा वो। अब बिल्कुल घी बना करके रखेंगे, खुज्जा बिल्कुल झाड़ दिए, निकाल दिए, जला दिए, असली घी जब तैयार हो जाएगा तो उसको रख देंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। मतलब ब्रह्म से है तात्पर्य, तो वो ब्रह्म हो गया। फिर उसमें जो बनाना चाहते हैं बन सकता है। तो यही बात है, ध्यान में सब दिन 1-1 घंटे बैठे रहेंगे। अब कुछ मिलने वाला है और उससे पहले उठ गए तो अंदर में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान में मन लग गया, ये तो अभी ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन जिसको जिसको मन लग जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, तो समझ लीजिए हाँ अंदर में कुछ मिलता है, चैन मिलता है, आनंद है, वो परमात्मा है। अंदर में उस अमृत के खान है और उस अमृत को निकालना है। तो उसके लिए 1 घंटे मान लीजिए जहाँ जाएंगे बैठेंगे, तो 1 घंटे बैठेंगे तो 1 घंटे में तो चेतन का सिमटाव ही होता है। अब कुछ मिलने वाला है, उससे पहले कभी घुटना दर्द होगा, कमर दर्द होगा, फिर भूख पर ख्याल चला जाएगा, प्यास पर ख्याल चला जाएगा, बीच बीच में ऐसे ज़रूरी काम पड़ेगा कि अरे ये कार्य तो किए नहीं। फिर कभी ऐसा हो जाएगा, अरे ये हिसाब तो भूल गए, देखो याद आ गया, ये तो हम बिल्कुल भूल गए थे, ये तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए समय भी हो गया है, बहुत तरह से बार बार मन में आ रहा है, कुछ से कुछ कहाँ कुछ हो रहा है। इससे अच्छा तो गरम गरम भोजन तैयार है, समय भी हो गया है, खा ही लेते तो अच्छा रहता। 1 घंटे बैठे हैं, अब मिलने वाला है, चेतन का सिमटा हो गया है, लेकिन उत्पात मचाता है पूर्व का पाप, देवी देवता ये सब विघ्न डालता है कि किसी तरह से ये ध्यान से उठ जाए। अगर कुछ देर और बैठ जाएगा, अंदर में अगर मिल गया कुछ, तब तो फिर ये मेरे तरफ से, संसार की तरफ से मुड़ जाएगा। इसको तो अब संसार में उलझा के रखना है, बंधन से छूटने नहीं देना है। इसलिए ऐसा ऐसा विघ्न प्रकट होगा, वो उठ जाता है। लेकिन यह सोचना है कि नहीं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं अंदर में, हम स्थिर नहीं हो जाएंगे। अगर मर गए तब क्या होगा? जरूरी कार्य है, वो जरूरी कार्य मर जाएंगे तो वो तो वैसे रह जाएगा। तो हम मर गए, अब जब तक अंदर में गुरु महाराज को दिखाएंगे नहीं, तब तक उठेंगे नहीं, तब तक उठेंगे नहीं। इस तरह से प्रतिज्ञा करना है। 1 घंटे नहीं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे रात में जग करके देखेंगे, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो ये सब इस तरह के अभ्यास करना है। दर्द हो जाए, असहनीय दर्द हो जाए। मैं भी जब ध्यान के समय में अभ्यास करती थी, तो वैसे तो भगवान बुद्ध को भी पेचिश का बीमारी हो गया, कर्म का फल प्रकट होता है। कभी
सिद्ध करने पर भी ऐसे ऐसे कर्म आएंगे जन्म जन्म के कि फिर हिला देते हैं। लेकिन जो करते रहेंगे कर्म फल प्रकट होगा, फिर वो भस्म भी होगा। तो छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। तो बैठती थी, मैं भी अभ्यास में बैठती थी। तो मेरे मन में एक दिन आया, गांव में एक सरदार को, बदमाश के सरदार को मार दिया गया था। तो मैं सुनी कि बदमाश के सरदार को मार दिया गया। अब जैसे गोली लगा, झाड़ी में छिप गया था, जा कर के खोज रहा था, मिल नहीं रहा था, कराह भी नहीं रहा था। बताइए, गोली लग गया है और कराह भी नहीं रहा था। जब कोई सुनाया मुझे, तो मुझे उससे बहुत ज्ञान मिला कि वो संसार के गोली खा करके डर से कराहता भी नहीं था। तो मेरा तो घुटना दर्द हुआ है। इस समय घुटना में दर्द हुआ तो समझ लिए हम अपने आप को कि गोली ही लगा है, गोली ही लगा है। वो पुलिस के डर से छिपा हुआ था। और इधर संसार रूपी पुलिस जो है, अगर उठ जाते तो हमको भी जकड़ लेता, हमको भी फंसा लेता ना। बहुत तरह के संसार के तरफ जैसे जाएंगे वैसे अनेकों प्रकार के उलझन प्रकट हो जाएगा। ये काम, वो काम, ये विघ्न, वो विघ्न। अब ध्यान कब करेंगे? जीवन भर तो यही होते रहता है, फिर ध्यान कब करेंगे? तो इस तरह से होते रहता है। तो फिर प्रयास कीजिए कि नहीं, रात में ही समय निकालिए, जब समय मिलता है तब समय निकालिए। लेकिन अनेकों प्रकार के विघ्न अंदर से प्रकट होगा, ये बात, वो बात। तो यही मन में सोचना है। मैं भी सोची थी कि जैसे गोली लग गया था और वो दर्द को बर्दाश्त करता था, कराहता भी नहीं था। तो उसी तरह मेरे घुटना में दर्द हुआ है या कहीं भी दर्द हुआ है, तो इसको बर्दाश्त करना है। बारंबार बर्दाश्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन बाद में इतना असह्य दर्द हो जाता है कि सब कुछ शरीर कांपने लग जाता है। लेकिन उस समय भी प्रयास करना है कि दर्द प्रकट हुआ है, चलो 100 बार मंत्र जाप करेंगे, या जो दृष्टि योग करते हैं केंद्र पर रहेंगे। इधर दर्द हुआ है तो उस समय लक्ष्य के तरफ रहेंगे। दो ही चीज़ याद रहेगा, या तो दर्द या लक्ष्य। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में रहना है, सामने देखना है, या दर्द के तरफ ख्याल जाएगा। दो ही चीज़ याद रहेगा। प्रतिकूल समय में जो आप नहीं चाहते हैं, उस समय में या तो एक तरफ भजन रहेगा या कोई कष्ट प्रकट हुआ है वो रहेगा, और नहीं तो सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है। उस समय बैठ जाइए। मन कहाँ कहाँ भागते रहता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। दुख का समय प्रकट हुआ, शरीर में दुख प्रकट हुआ है, तो उस समय या तो दुख पर, कष्ट पर ख्याल जाता है, या गुरु महाराज को भी तरफ करके पुकारते हैं, हे गुरु महाराज ये क्या हो रहा है, कब आसन सिद्ध होगा। तो उस समय जोर जबरदस्ती भी कुछ देर भी रहे, या 100 बार मंत्र जाप ही किए, जहाँ जो है वहाँ रहने की कोशिश किए, तो इसका फल देखेंगे। वो कष्ट जो प्रकट हुआ है वहाँ से चेतन खिसक करके ऊपर हो जाएगा और दर्द भी खत्म हो जाएगा। समझिए, वो भोग प्रकट हुआ था, भोग प्रकट हुआ था। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक बैठें, अधिक से अधिक बैठें, प्रयास करना चाहिए। तब देखेंगे अंदर में जब जोर ज़बरदस्ती बैठ गए, तुरंत देर नहीं लगता है। दर्द हुआ या कुछ भी हुआ, भूख लग गया नहीं उठे, प्यास लग गया नहीं उठे, हिसाब जारी आ गया नहीं उठे, तो उतना तप बढ़ गया। तप रूपी अग्नि में वो पाप झड़ गया। तब देखेंगे इतना जल्दी अंदर में स्थिर हो जाएंगे, या प्रकाश ही प्रकट हो जाएगा।
गुरु महाराज ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अंतर जगत के दृश्य दिखने लग जाएंगे कि अब तो संसार को भूल गए, शरीर का भी कष्ट चला गया, पता ही नहीं चल रहा है, और ध्यान में घंटों बैठ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, घंटों बैठ जाएंगे। अब सोचिए कितना मार्ग तय हो गया, वो परम धन मिल गया जिसके लिए तड़प रहे थे। और रोज रोज क्रीम के तरह थोड़ा सा गला अग्नि तो आँच तो दे रहे थे, कढ़ाई को अब घी तैयार होने ही वाला है, फिर उतार देते हैं, फिर चढ़ाते हैं दूसरे रोज या 2-4 घंटे के बाद पूरे ठंडा हो गया, पूरे बिखर गए, फिर ध्यान में बैठे, फिर थोड़ा सा सिमटा हुआ, अब मिलने वाला है, अब परमात्मा रूपी घी तैयार होने वाला है, अंदर में अनुभव होने वाला है या प्रकट होने वाला है। फिर ध्यान रूपी अग्नि से उतार दिए, फिर ठंडा हो गया, बिखर गया, फिर चढ़ा दिए। इससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए समय निकाल करके जोर जबरदस्ती अधिक से अधिक, जब तक अंदर में देख नहीं लेंगे। संत कहते हैं जियत न मार मुआ मत लइयो, मांस बिना मत अइयो रे, जिंदा को मारना नहीं। जो गुरु महाराज के ज्ञान में चल रहे हैं, सच्चे भक्त को किसी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाना। अब मुआ मत लइयो मतलब मरा हुआ, जो मरा हुआ है, रावण के लिए कहा गया था मरा हुआ, कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब 14 प्राणी। ये सब के सब मरा हुआ है। मुआ मत लइयो, मांस बिना मत अइयो रे, जब तक अंदर में प्रकाश नहीं हो जाए तब तक आना नहीं। गुरु कहते हैं शिष्य से तब तक आना नहीं। उसी तरह जब तक अंदर में कुछ दिख नहीं जाए तब तक उठना नहीं है, प्रतिज्ञा करके बैठना है। फिर जब आगे बैठेंगे, अब तो ऊपर उठ गए हैं, फिर देखेंगे और दिव्य दिव्य दृश्य दिखेंगे, और दिखेंगे और दिखेंगे, आगे तो दिखते ही रहेंगे। जड़ता को खत्म कर दिए, सूक्ष्मता आ गया, आगे तो आनंद ही आनंद है। सूक्ष्म ये स्थूल जगत है, दोनों आँखों के बीच में जब अस्थिर हो गए तो वहाँ तक सूक्ष्म जगत है, स्थूल जगत है। फिर आगे जहाँ बढ़ेंगे, स्थूल और सूक्ष्म के संधि पर स्थिर हो जाएंगे तो गुरु महाराज भी प्रकट ही हो जाएंगे। वहीं पर दिव्य दिव्य सूक्ष्म जगत दिखने लग जाता है। सूक्ष्म का भी बहुत पसार है, अंतिम दिन है, थोड़ा सा सूक्ष्म का बहुत पसार है। बहुत आनंद है। सुने थे भजन में, देवलोक सैले विमान सखीरी फूलन सजा के, बहुत तरह से रिद्धि सिद्धि लेकर के प्रकट हो जाते हैं देवी देवता भी। समझ लीजिए वो जांचने के लिए आए हैं। गुरु महाराज ही जांचने के लिए देवी देवता को भेजते हैं कि यहाँ पर रिद्धि सिद्धि प्रकट करके देखो ये फंसता तो नहीं है। अगर फंस गया तो फिर नीचे लेके चले जाना। अगर ये चाह रहा है कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, उसको सीधे आनंद मंडल का दर्शन कराते हुए आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद सबको दिखाते हुए लेते आओ, सबका अनुभव कराते हुए लेते जाओ। आनंद में तो नहीं फंस जाता है। अब सूक्ष्म जगत का सैर करते हैं, फिर अब देखिए उसमें बह नहीं जाना चाहिए। सूक्ष्म का भी भेदन करना है
तो वहाँ पर सार शब्द को पकड़ के अनहद शब्द जो प्रकट होता है, असंख्यों शब्द, उसमें गुरु बता देते हैं किस शब्द को पकड़ना है। तो उस सार शब्द को जब पकड़ लेते हैं साधक साधन विशेष के द्वारा, सार शब्द के सहारे जब तक सार शब्द को पकड़े रहेंगे तो उतना सूक्ष्म मंडल का भेदन होता है। जैसे सार शब्द छूट गया, छोड़ दिए, तो वैसे फिर सूक्ष्म लोक में बह जाएंगे। फिर याद करके पकड़ लिए तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिर सूक्ष्म के संधि स्थल पर स्थिर हो गए, वहाँ से सूक्ष्म के संधि का अंत है और कारण के संधि स्थल का शुरुआत है। वो संधि कारण और सूक्ष्म के संधि स्थल पर पहुँच गए। सूक्ष्म के भेदन करते हुए सूक्ष्म का अंत कारण का शुरुआत, उस संधि स्थल पर पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने पर उससे भी अधिक आनंद है। वो सार शब्द जो है इतना मधुर होते जाता है। सदा नादानुसंधान संक्षिणा वासना तुया निरंजने विलियते मनोवायु न संशय। सदा नादानुसंधान करने से मन और प्राणवायु लय हो जाता है उस ब्रह्म में। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अब सूक्ष्म भी नहीं है, अब कारण में आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद है, सोचिए, एक तरफ वो भी माया है, सार शब्द से भी छुड़ा करके आनंद मंडल अपने तरफ खींच लेता है। ऐसा रस है वो। फिर जो चतुर होते हैं, अरे मैं तो शब्द साधना करने बैठा था, हमें तो सार शब्द को पकड़ के रहना है। जैसे उस पर ख्याल करेंगे फिर तो उसमें उससे भी कई गुना आनंद है, इतना मधुर है वो। फिर पकड़े हुए हैं तो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, कारण का भी भेदन हो जाता है। फिर कारण के अंत और महाकारण के शुरुआत, उस संधि पर पहुँचेंगे। वहाँ भी जैसे स्थूल जगत में दृष्टि योग करते हैं, उसी तरह से स्थूल की दृष्टि, सूक्ष्म की दृष्टि, कारण की दृष्टि, महाकारण की दृष्टि, कैवल्य की दृष्टि, ये सब होता है। ये नहीं समझेगा स्थूल जगत में थोड़ा सा बिंदु दर्शन हो गया, दृष्टि योग हो गया, ये बात नहीं है। फिर कारण का अंत महाकारण के शुरुआत होगा, वहाँ भी फिर दृष्टि को स्थिर करना पड़ता है, सिमटा में आना पड़ता है। और जैसे सिमटा में आए फिर सार शब्द सुनने लग जाएंगे। और जैसे सिमटा में है तो ठीक है, सार शब्द सुनाई पड़ेगा। और जैसे आनंद के तरफ बहे तो सार शब्द बंद हो जाएगा। अब आनंद लोक में बहते रहिए, बहते रहिए, बहुत दिन लग जाता है। लेकिन जो चतुर होते हैं, जिनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, तुरंत याद आ जाता है, अरे मैं तो सार शब्द को सुनने बैठा था। तरफ भी होता है उनके लिए, रहा नहीं जाता है। फिर वो महाकारण के जहाँ शुरुआत है, वहाँ पर कारण का अंत महाकारण को, वहाँ पर फिर दृष्टि योग करेगा। दृष्टि स्थिर हुई, फिर सार शब्द सुनना। फिर आप सोचिए महाकारण का आनंद कितना है, जहाँ तीनों देवता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण समान रूप से वहाँ पर है, वहाँ कितना आनंद है। ऐसे जगह पहुँच गए, ऐसे जगह से तो छूट पाना मुश्किल है, निकल पाना मुश्किल है। इस तरह से उस आनंद में मस्त हो जाएंगे कि लगेगा कि अब तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहंकार की भी प्रकाष्ठा है वहाँ, तीनों देवता समान रूप से है वहाँ, एकदम ऐसी स्थिति रहेगी कुछ करने के। अब तो हम वही हो गए, अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं, सोचेंगे वही हो गए, अब कहाँ कुछ बाकी रहा। अब तो संसार भी चला ही गया। अब तो फिर भी अंदर से होगा
कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ आनंद ही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर प्रयासरत रहेंगे, फिर अब देखिए महाकारण के संधि की तरफ आएंगे, सिमटाव में आ रहे हैं। महाकारण के अंत करना है, बहे नहीं रहना है, बिखरे नहीं रहना है, महाकारण का भी अंत करना है। अब वहाँ पर भी महाकारण की जो दृष्टि है एक करना पड़ेगा, सिमटाव में आना पड़ेगा। जैसे सिमटाव में आएंगे, आने लगेंगे तो वहाँ पर ऐसा दिव्य प्रकाश है, सिमटाव में जैसे आने लग जाएंगे लगेगा चारों तरफ मेघ लगा हुआ है। अब देखिए वहाँ कुछ दृश्य का अनुभव लग रहा है, और मेघ से जैसे आकाश में सूर्य उदित है, मेघ लग गया तो देखेंगे बादल को चीर चीर के बीच बीच में, बादल के बीच बीच से सूरज के रोशनी नीचे आता है। उसी तरह से चेतन मंडल के रोशनी आता है, लगेगा उस रोशनी को देख करके हर तरह से लय हो गए, शरीर मतलब इतना आनंदित हो जाता है, या जीव इतना आनंदित हो जाता है, वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं है। इस तरह से होगा। अब वो देखते देखते धीरे धीरे इतना सिमटाव में हो जाएंगे, लय हो जाता है, महाकारण का भी अंत होने लग जाता है। अब अंत हो गया, वहाँ पर ऐसा मधुर ध्वनि चेतन मंडल का सुनाई पड़ेगा, इतना मधुर ध्वनि है, इतना मधुर है, सिमटाव में आने पर इतना मधुर ध्वनि है कि मतलब उसका वर्णन नहीं है, बोला कैसे जाएगा, बहुत मीठा है। महाकारण के अंत आते आते वो ध्वनि बहुत मीठा है, अंत तक बहुत मीठा है। अब फिर महाकारण को जब पार कर जाएंगे तब उस परमात्मा से जो ध्वनि निकलती है वो एक ही है। वो ध्वनि जैसे ही उस ध्वनि को सुनने लग जाएंगे, जैसे सुनने लग गए तो चेतन का भी जो है आवरण वो भी झरने लग जाता है। चेतन का प्रकाश ऐसा प्रकाश है कि वो भी हटने लग जाता है। फिर भी वहाँ भी मतलब ऐसा दृश्य लगेगा वो हट रहा है, सार शब्द वो जो ध्वनि है सुनाई पड़ रहा है। अब ध्वनि में से भी ऐसा प्रकाश निकलता है कि अब उस प्रकाश में अपने वह जीव लय होने लग गया, दिख रहा है। फिर देखते ही देखते वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अब सर्वत्र वही है, सर्वत्र वही है, वो दिख रहा है, सर्वत्र वही है। अब फिर देखिए उसमें से भी सिमटा होते 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 वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब देखिए वहाँ अब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अब है कौन? वही है, वही रह गए। ऐसे ऐसे जगह के वर्णन करना बोलने पर भी नहीं हो पाता है, बोला भी नहीं जाता है। थोड़ा थोड़ा जो गुरु महाराज की तरफ से बुलाया गया है, किसी तरह से वर्णन किया गया है, जो मार्ग का दृश्य है वही सब थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है। लेकिन ऊपर जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए वो क्या है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। अब न दिन है, न रात है, न पवन है, न पानी है। अब वो है क्या? है क्या? उसी परमात्मा से, वही संसार का आधार है। जितना मंडल इस शरीर में है, जितना मंडल से यह शरीर तैयार हुआ है,
उतना ही मंडल संसार में ही है। संसार में मैं बचपन में सुनी थी कि जब रॉकेट, हवाई जहाज ये सब चलता है, एक ऐसा स्थान है कि वहाँ पर लीड को फेंक देंगे तो लीड भी नीचे नहीं गिरता है, हवा है ही नहीं। उसी तरह अंतर में भी जब तक श्वास चल रहा है तो समझिए मन है, और फिर उस ब्रह्म में एकाकार होकर श्वास की भी गति रुक जाती है, स्थित हो गए, अब वहाँ श्वास भी नहीं है। वहीं स्थित हो जाने पर पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। फिर आप वही हो जाएंगे। सारा आवरण वहाँ स्थिर होने पर सारा आवरण झड़ जाएगा। पाठ में सुन रहे थे, वहाँ पर सारा आवरण झड़ जाएगा। तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। सिर्फ गुरु महाराज जो कह दिए कि उसी को पकड़े रहेंगे। कबीर का गाया गावे गजब का धक्का खावे, गजब के धक्का खाएंगे। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गुरबा गुड़िया के खेल कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए गहराई में उतरना है तो अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि आगे मृत्यु खड़ी है और समय का दुरुपयोग नहीं करना है। अधिक से अधिक जब समय निकाल के करेंगे तो आपको गुरु महाराज साथ देने लग जाएंगे। आपके घर में किसी तरह के कोई भी कार्य में कमी नहीं होगी, अभी से भी अच्छा हो जाएगा, कई गुना अच्छा हो जाएगा। आपका घर कैसे चलेगा, आपकी व्यवस्था कैसे चलेगी, सारी व्यवस्था गुरु महाराज संभाल लेते हैं, वो परमात्मा संभाल लेते हैं। आप परमात्मा की तरफ चल दिए, व्यवस्था कौन संभालेंगे? जो परमात्मा माँ के गर्भ में बच्चे को भेजते हैं, बताइए माँ के गर्भ में कौन व्यवस्था करता है? विचार करना चाहिए मानव को, माँ के गर्भ में कौन व्यवस्था करते हैं। फिर निकलने के बाद जब दांत और नहीं रहता है तो भी वो व्यवस्था कर देते हैं। जैसे जैसे संसार का ज्ञान हो जाता है, होने लगता है, वैसे वैसे अब व्यवस्था करना पड़ जाता है। संसार का ज्ञान होना शुरू हो गया, अब व्यवस्था करते रहिए। अब पूरे ज्ञान हो गया तो अब मरते रहिए, यही हाल होता है। अब चैन नहीं है, पूरा ज्ञान हो गया संसार का, अब कमाते रहो, चैन नहीं है, चैन नहीं है। तो चैन के तरफ चलने के लिए मुड़ना पड़ेगा। जैसे मछली, मैं सुनी थी कि जल ग्रहण करने के लिए मछली को उलटना पड़ता है, उसी तरह से इस जीव को भी संसार तरफ जो है, संसार से उलटना पड़ेगा, बहिर्मुख से अंतर्मुख होना पड़ेगा, तब काम बनता है। तो आप लोग साहस करके ऐसा करेंगे। जो सुने हैं, रात अपना है, दिन में भी जब फुर्सत हो जाए उसके यहाँ बात कर लेते हैं, उधर बैठ कर के गप करते हैं। यही समय बीत जाता है, कीमती समय बीत जाता है। जो जो घर के जरूरी कार्य है, जो जो कार्य है फुर्ती से कर लीजिए। आपको ध्यान पर जब ख्याल रहेगा तो देखेंगे वह कार्य कितना जल्दी से होता है, बहुत जल्दी हो जाता है वह कार्य पूरा। एक रोज़ माँ स्कूल में थी, थोड़ा छोटा सा दृष्टांत है। माँ स्कूल में थी, यहाँ पर नौकर भी भाग गया था, चिट्ठी बहुत पसरा हुआ था केतारी का। अब मैं जब देखी, मेरा तो हालत ख़राब हो गया। अब क्या होगा? पूज्य अरविंद बाबा आए हुए थे उस गांव में, आश्रम में। अब तो मैं भीतर से व्याकुल थी, हे गुरु महाराज कैसे होगा, सत्संग में नहीं जा पाऊंगी, नौकर भाग गया, इधर गाय बैल सब है, इधर चारों तरफ पसार ही पसार है, अब क्या होगा? यही सोच रही थी। उधर से भजन गाने लगा। अब सोच ही रही थी, भजन के आवाज़ जब सुने तो लगता था अब मेरा प्राण निकल जाएगा। सोच ही रहे थे, एक मुसहर काका उधर से आए जो कभी नहीं आते थे, एकदम काला कलूटा। उस गांव के मुसहर सब उसी तरह के दिखने में लगता था, तो मुझे लगा मुसहरे हैं। तो वो बोले से क्या सोच रही हो?
तो मैं बोली देखिए ना, माँ स्कूल में है, कोई नहीं है, बाबूजी भी नहीं है जो किसी कराएंगे, सिर्फ मैं हूँ। इस तरह से पसार है, उधर गाय बैल सब है, नौकर भी भाग गया है, कैसे होगा? और मुझे सत्संग में जाना है, नहीं जाऊंगी तो लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा। तो वो काका कहते हैं कि तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं इधर चिट्ठी वगैरह जो भी है कर देता हूँ। तो मैं आंगन चली गई, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, मैं आंगन चली गई। फिर कुछ देर के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ की आंगन के, तैयार नहीं हुई थी। फिर सोची एक बार देखती हूँ, मुसर काका चला गया कि है। तो आती हूँ तो देखती हूँ सारा चिट्ठी उतना पसरा हुआ था, सब ढेरी करके अपने मन से प्लास्टिक वगैरह से ढक करके मेघ लगा हुआ था, सब तैयार कर दिए तुरंत। मुझे लगा जादू तो नहीं कर दिया, तो आश्चर्य वाली बात है। बोले तुम तैयार हुई फिर क्यों आ गई? तो मैं बोली कि वही देखने आई थी, उधर गाय बैल का भी है ना, सानी लगाना है। बोले तुमको कहे ना तुम तैयार हो, वो भी हो जाएगा। अब उधर गए, हम तैयार होने लग गए, हमको तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। 2-3 ठो नाद में सब सानी वगैरह लगा के, कहाँ से कैसे घास काटा, क्या काटा, कैसे सानी लगा, सब तैयार हो गया। देख करके मुझे आश्चर्य लग रहा था। मुझको तो थोड़ा सा भी यही नहीं हुआ कि ये कौन है, लेकिन हम सोच रहे थे भाई कोई मुसहर काका है। तब मैं बोली कि बोले तुम जाओ, तैयार हो गए थे, तुम जाओ। मैं बोली देखिए आप जो हैं, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ है, आवाज़ आ रहा था, भजन हो रहा है, आप जो हैं जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं, आप कुछ खाइए तब मैं जाऊंगी। बोले तुम इसमें मत पड़ो, तुम जाओ। मैं बोली नहीं, आप खाइएगा तब मैं जाऊंगी। तब मैं उसको परोस के दी और जल्दी जल्दी में खाए तो फिर मैं गेट वगैरह लगाने लगी, वो निकले। फिर मेरे मन में हुआ ये काका जाते हैं किधर, अगर उधर जाएंगे तो मैं साथ ही साथ जाऊंगी। जैसे दरवाजे पर से गेट लगाई, फिर दरवाजे पर जो था उसको भी लगा रही थी, इधर देखने लगी। अब वो काका किधर गए कुछ पता ही नहीं चला। फिर तेज़ी से गई, कुछ दूर तेज़ी से, कहीं नज़र पड़ जाएगा, नो इधर देखे इधर, नो उधर, कहीं वो काका नहीं दिखे। तो ऐसे जो हैं इस तरह की बहुत हुआ है, और सत्संग प्रेमियों के साथ भी होता है, बहुत तरह से हो रहा है, पता नहीं चलेगा ये सब हो रहा है। तो ये नहीं सोचिए कि हम ध्यान करेंगे तो इधर कैसे होगा, आप इनसे प्रेम करके तो देखिए। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए 1 कदम आगे बढ़ता है उसके लिए 10 कदम न आऊँ तो कहना। इसीलिए आप लोग साहस कीजिए। अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।